सांसद मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में कूड़ा डंपिंग क्षेत्र सौर माऊ के पास रहने वाले हजारों नागरिकों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एहदादपुर में 35 साल से शहर का जो कचरा डंप किया जा रहा है, अब वो कचरे का पहाड़ खत्म होने वाला है। इसके लिए शासन से नामित कंपनी ने वहां कचरे को सेग्रीगेट करने वाला प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को नगर विधायक विनोद सिंह ने इस प्लांट के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री सुशील त्रिपाठी, सभासद अखिलेश मिश्रा भी मौजूद रहे। कचरे के इस डंपिंग ग्राउंड के आसपास कुछ सालों में 2-3 स्कूल और छोटे छोटे अस्पताल भी खुल गए हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस कचरे की दुर्गंध बेहद सताती थी। खास बात यह है कि बरसात के दिनों में यहाँ से गुजरना भी दूभर हो जाता था। वहीं लोग लंबे समय से इस कचरे के अंबार को हटाने की मांग कर रहे थे, जिसके लिए पालिका अध्यक्ष और विधायक ने शासन में जमकर पैरवी भी की, जिसके बाद इस प्लांट को लगाने का रास्ता साफ हो गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि 4000 वर्ग फीट में प्लेटफॉर्म बनने का काम शुरू हो गया है। लगभग 3 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्लांट में धर्मकांटा आदि लगाने में करीब 15 दिन का समय लग जाएगा। इसके बाद शासन से नामित आगरा की कंपनी यहां कचरे के सेग्रीगेशन का काम शुरू कर देगी। विधायक विनोद सिंह के साथ प्लांट का भूमि पूजन के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष प्रवीण ने कहा कि लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। इस प्लांट के लग जाने से शहर को बहुत राहत मिलेगी। इसे नए साल का तोहफा बताते हुए पीएम, सीएम, नगर विकास मंत्री और विधायक का आभार भी जताया। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। क्या था आज पूरा कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे? यहाँ इस एरिया एहदादपुर में जो है नगर पालिका क्षेत्र से जो कूड़ा निकलता है उसका डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर है, जहाँ पर करीब 30-35 साल से यहाँ पर कूड़ा गिर रहा था। अभी स्थानीय उस समय आबादी नहीं थी, अब आबादी बढ़ते समय लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। यहाँ पर कूड़ा दुर्गंध से, आग लगने से, इसकी मांग जो है शासन से की गई। शासन की योजना में हम लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष आने के बाद जो है पत्र भेजा, तो योजना कूड़ा निस्तारण की हमारे सुल्तानपुर की पास हो गई, जो करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से ठेका हुआ है। इसका आगरा कंपनी इसका काम कर रही है और जिन्होंने आज बताया कि 7 महीने में पूरा यहाँ का कूड़ा जितना भी है उसको सेग्रीगेट करके बड़ी मशीन लगाकर उसका निस्तारण करके हटा लिया जाएगा और एक ग्राउंड खाली हो जाएगा। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, अपने नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सुल्तानपुर के इस कूड़ा अड्डा के निस्तारण के लिए हम लोगों की मांग पर उसको स्वीकृति दी और एक एजेंसी अपॉइंट किया जिन्होंने आज से काम अपना प्रारंभ कर दिया है। देखिए भैया, माननीय विधायक जी ने बहुत सही बात कही है, उचित बात कही है। बदलाव आप लोग अगर जाके देखें तो दिखना भी शुरू हो गया है। पुरानी जर्जर सड़कें, मुख्य मार्ग भी बन गए हैं। नगर के अंदर प्रमुख चौराहों पर लाइट की अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। शहर के अंदर व्यवस्था दी जा रही, साफ़ सफाई चाक चौबंद हो रही है। नई नई योजनाएं लग रही हैं। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए सांसद जी, विधायक जी के सहयोग से वेंडिंग जोन भी बना है। अभी पार्किंग स्थल का भी चयन कृष्ण कुमारी स्कूल के पीछे हो गया, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं, धीरे धीरे गति लेंगी और हमारा अपना विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के पूर्व मार्च तक इससे भी अब अखिलेश मिश्रा, नारायणपुर वार्ड सभासद वर्तमान में। देखिए, यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या का उठाया गया है और उसको सुधारा भी जा रहा है। शहर की व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा का विषय बना था। क्या है पूरा खास? शहर में दिन प्रतिदिन बदलाव देखा जा रहा है। जैसे रोशनी को ले लीजिए तो हर चौराहों पे बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। किसी भी गली में कहीं भी अंधेरा ना हो, हर जगह उजाला हो। ये भारत सरकार का स्वच्छ मिशन के तहत और प्रकाश दोनों और हर घर जल पानी उपलब्ध कराने की सारी योजनाएं चल रही हैं और अतिशीघ्र सब योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 6-7 माह में आपको धरातल पर दिखाई देंगी। जैसे कि करीब 20 साल पुराना यह कूड़ा अड्डा आप देख ही रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया। कई लोग आए, कई लोगों के पास समस्याएं पहुंचाई गई, लेकिन सब लोगों ने कहा है बहुत बड़ा कार्य है। कार्य कोई बड़ा नहीं होता, कार्य किया जाना चाहिए।
कार्य सब समय पर आने पर होता है, केवल करने वाले चाहिए। आज वो लोग साथ में हैं, किया जा रहा है, सारे कार्य होंगे और विकास की एक सीढ़ी जो चल रही है ये बंद नहीं होगी और नगर एक अच्छा, सुंदर, साफ सुथरा बन के तैयार होगा। ये माननीय और सभी लोगों के संगठन और साथ मिलकर के ये कार्य होता रहेगा, हो रहा है। देखिए ये कूड़ा संबंधित जो कार्य हो रहा है 7 से 8 महीने का कार्य है। इसमें लगभग 3 करोड़ के आसपास है मामला इसका जो चल रहा है। लागत जो आएगी, चूँकि काफ़ी बड़ी मशीन है और ये मशीन हर जगह उपलब्ध नहीं होती, इसको मंगाना पड़ता है बाहर से। तो माननीयों के द्वारा जो है इसको रखा गया और नगर मंत्री जी के द्वारा जो है इसको प्रस्ताव में ले करके इसको किया गया। ये बहुत बड़ी योजना थी जो आज हम लोगों से इसको छुटकारा मिलने के लिए कार्य शुरू हो गया है और आने वाले समय में ऐसे काफ़ी बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं जो लोगों जनता को देख रही है। जानकारी में जो हमको मिला है अपने माननीय जो अध्यक्ष जी हैं और प्रशासनिक अधिकारी यो महोदय जी द्वारा कहा गया है कि पलहीपुर एक स्थान है, वहाँ पर कुछ कूड़ा डंपिंग के लिए स्थान लिया गया। यहाँ दोबारा कूड़ा नहीं गिरेगा निस्तारण के बाद, चूँकि हर बार निस्तारण में इतना पैसा कोई कहीं से नहीं खर्च कर पाएगा। यहाँ आने वाले समय में कोई योजना ला करके माननीयों के द्वारा जो है किया जाएगा। सुल्तानपुर में आपकी छवि एक विकास, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो विषय ज़्यादा दिमाग में नहीं था और मीटिंगें लगती थी, नुक्कड़ सभाएं लगती थी। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि शहर की, इससे मन में था कि अगर आप शास्त्री नगर जाइए, आप विवेक नगर जाइए, जितने नए कॉलोनीज स्थापित हो रही हैं, जबकि लखनऊ शहर में आजकल जो नए लोग हैं वहाँ अगर कॉलोनीज स्थापित हो रही तो उसमें सड़क की व्यवस्था पूरी दी जाती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि कहीं भी जो प्लॉटिंग हुई जिस व्यक्ति ने किया, उसने पैसे कमाने के चक्कर में उसने उतनी ही ज़मीन दी और ज़मीन 2 मकानों के बीच अगर एक गाड़ी चली जाए तो दूसरी आ नहीं सकती।